हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। मानवीय सेवा का लक्ष्य लेकर कोरोना संक्रमित शवों को अपनी पिकअप से निशुल्क शमशान पहुंचा रहे पवन सारन। मां कानू देवी की प्रेरणा से ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं। सूरज वर्मा, सरदार शहर। कोरोना संकट काल में जहां एक और अपने ही अपनों को हाथ लगाने से कतरा रहे हैं तथा डर के मारे कोई भी कोरोना संक्रमित शवों की सुध नहीं ले रहे, ऐसे विकट समय में मृतक के परिजनों को या तो गाड़ी नहीं मिलती और अगर मिल भी रही है तो किराया इतना है कि जिसका भुगतान करना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। वहीं इसी बात से आहत होकर वार्ड नंबर 19 निवासी 40 वर्षीय पवन कुमार पुत्र स्व नंदलाल सारन ने अपनी मां कानू देवी की प्रेरणा से सकारात्मक सोच के साथ यह प्रण लिया कि वो अपनी गाड़ी को खुद चालकर कोरोना संक्रमित शवों को ससम्मान शमशान घाट तक पहुंचाएंगे। जिसके बाद पवन ने उपखंड अधिकारी रीना छिंपा के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर अपनी मंशा को जाहिर किया तो उपखंड अधिकारी ने सहारण के इस नेक कार्य की सराहना करते हुए उसे कोरोना संक्रमित शवों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की अनुमति प्रदान की। एक साधारण परिवार के युवक जिसकी आय का एकमात्र साधन पिकअप है, जिसे इस संकट के दौर में उसने इस सेवा में लगाकर एक मिसाल पेश की है। सहारण का कहना है कि अपने लिए तो सभी करते हैं, दूसरों की सेवा कर जीने का आनंद ही अलग है। आपको बता दें कि जब पवन 9 वर्ष के थे तब पिता का एक समाज स्वर्गवास हो गया था। तब मां ने खेती का काम कर पाया। 10वीं में फेल होने पर पाई छोट पिकअप चलाना सीखा और स्वयं की एक पिकअप खरीदकर अपने 2 भाइयों को भी पिकअप चलानी सिखाई और रोजगार में लगाया। आज पवन के 4 बेटियां और 1 बेटा है। जब भी समय मिलता है मां की सेवा करते हैं और मां के बताए आदर्श पर काम करते हैं। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व कोरोना की प्रथम लहर में भी पवन ने जरूरतमंदों को राशन किट वितरण के साथ साथ जरूरतमंदों को 50 क्विंटल प्याज भी वितरण किया था। इसके साथ ही अपनी गाड़ी से विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा जरूरतमंदों को दी जाने वाली आवश्यक सामग्री उन तक निःशुल्क पहुंचाने में भी मदद की थी। अब 6 मई से लगातार कोरोना संक्रमित शवों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के काम में लगे हैं, जिसमें तारानगर, हिरासर सहित ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में अब तक 20 शवों को अंतिम संस्कार के लिए ससम्मान शमशान घाट तक पहुंचा चुके हैं। कोरोना संकट के मद्देनजर दी जा रही है इस अभूतपूर्व सेवा के लिए कस्बे में पवन सहारण के इस जज्बे की हर कोई सराहना कर रहा है। हाल ही मार्च 2021 में संपन्न हुए नगर निकाय चुनाव में अपने भाई को पार्षद का चुनाव लड़ाया था, जिसमें इनको अपार जनसमर्थन मिला था, लेकिन चंद वोटों से ये चुनाव हार गए थे। लेकिन अब लगातार इनके द्वारा दी जा रही सामाजिक सेवाओं के कारण ये कस्बे वासियों का दिल जीतने में कामयाब होते दिख रहे हैं। समाजसेवी पुलासरिया द्वारा पुलिस जवानों के लिए सैनिटाइजर व मास्क भेंट। सूरज वर्मा, सरदार शहर। स्थानीय समाजसेवी प्रकाश पुलासरिया द्वारा मंगलवार को सरदार शहर थाने के पुलिस जवानों में वितरण करने के लिए सीआई सतीश कुमार यादव को 100 सैनिटाइजर भेंट किए गए तथा भानीपुरा थाने के पुलिस जवानों के लिए भी 30 और 95 मास्क भेंट किए गए। इस दौरान समाजसेवी पुलासरिया ने कहा कि महामारी के इस खतरे के बीच पुलिस के जवान 24 घंटे आमजन का जीवन बचाने के लिए ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस जवानों को संक्रमण से बचाव के लिए उक्त सामग्री भेंट की गई है। उक्त सहयोग के लिए सीआई सतीश कुमार यादव ने पुलासरिया का आभार व्यक्त किया। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी पुलासरिया द्वारा उपखंड अधिकारी व थानाधिकारी को कर्मचारियों में वितरण के लिए सैनिटाइजर व मास्क भेंट किए गए थे। थोक सब्जी मंडी में उमड़ी भीड़, गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। सूरज वर्मा, सरदार शहर। कस्बे में कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप व लगातार हो रही मौतों के बाद भी लोगों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। ऐसा ही नजारा आज स्थानीय थोक सब्जी मंडी में प्रातः 7 बजे देखा गया, जहां पर सब्जी खरीदने वालों की जबरदस्त भीड़ देखी गई तथा लोग खुलेआम गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे थे। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में 10 मई से 24 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए छूट दी गई है, जिसमें सब्जी विक्रेताओं को भी प्रातः 6 बजे से प्रातः 10 बजे तक छूट दी गई है। लेकिन कुछ लोगों द्वारा इस छूट का गलत फायदा उठाया जा रहा है। सूचना पर थाना अधिकारी सतीश कुमार यादव में जाप्ता पहुंचे तथा भीड़ को तितर बितर कर लोगों से समझाइश की, वहीं बिना मास्क वाले 10 जनों के चालान काटकर आगे से गाइडलाइन की पालना के लिए पाबंद किया। इस दौरान सब्जी मंडी में पॉजिटिव मृतकों के परिजन भी सब्जी खरीदते पाए गए, जिस पर सीआई सतीश कुमार यादव ने थोक व्यापारियों तथा मंडी अध्यक्ष को इस तरह के लोगों पर मंडी में प्रवेश के लिए पाबंदी लगाने के लिए निर्देशित किया। टीकाकरण के लिए नजर आया जबरदस्त उत्साह, राजकीय विद्यालय के आगे लगी लंबी कतार। सूरज वर्मा, सरदार शहर। स्थानीय ताल मैदान स्थित राजकीय विद्यालय में मंगलवार को टीकाकरण के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। इस दौरान टीकाकरण के लिए महिलाओं व पुरुषों की लंबी कतार नजर आई।
गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप को देखते हुए कस्बे वासी लगातार कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीका लगवा रहे हैं। BCMO डा. विकास सोनी ने बताया कि मंगलवार को 4 PHC एवं 1 CHC सहित 5 स्थानों में भादरजी कुआं PHC में 180, सुबेदार कुआं PHC में 172, अर्जुन क्लब PHC में 170, रामनगर PHC में 172 तथा CHC अंतर्गत रावमावी में 200 टीके 18 से 44 वर्ष युवाओं को लगाए गए। वहीं CHC में 45 से ऊपर के 300 को टीके लगाए गए। मंगलवार को कुल 1194 लोगों का टीकाकरण किया गया। कस्बे में 4 mm बरसात। सूरज वर्मा, सरदार शहर। गत एक सप्ताह से क्षेत्र में बढ़ रही गर्मी के कारण बेहाल लोगों को मंगलवार सायं हुई बरसात से कुछ राहत मिली। दिन भर गर्मी के बाद सायं 4:30 पर गर्जना के साथ बौछारें शुरू हुई जो करीब 15 मिनट तक जारी रही। बरसात से मौसम सुहाना बन गया। वहीं बादल बने रहने और गर्जने पुनः बौछारें गिरने की संभावना बनी हुई है। 5 बजे तहसील कार्यालय में 4 mm बरसात नापी गई। विवाह समारोह को लेकर अधिसूचना जारी। चूरू 11 मई। राज्य में विवाह समारोह के दौरान कोविड प्रोटोकॉल की पालना नहीं करने पर दंड के संबंध में राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि यदि कोई विवाह संबंधी समारोह 10 मई 2021 से 31 मई 2021 की अवधि तक से किसी स्थान में जो विवाह स्थल, होटल, सामुदायिक भवन, बारात घर एवं धर्मशाला इत्यादि में आयोजित करेगा या विवाह का आयोजन वर वधू के घर में किया जाता है, परंतु उसकी सूचना DOIT द्वारा बना गए पोर्टल URLA इंटीमेशन मैरिज पर नहीं देता है या सामाजिक दूरी नहीं बनाए जाने की स्थिति में बैंड बाजा या हलवाई टेंट या अन्य किसी व्यक्ति के सम्मिलित होने पर या हलवाई या केटरिंग से होम डिलीवरी प्राप्त करने पर, फेस मास्क या फेस कवर का उपयोग नहीं करने पर, बारात के आवागमन पर बस, ऑटो, टेम्प, ट्रैक्टर, जीप का उपयोग करने पर या वीडियोग्राफी उपखंड मजिस्ट्रेट को उपलब्ध नहीं करवाने पर एवं सामूहिक भोज का आयोजन करने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। इसी प्रकार अगर किसी भी विवाह स्थल यथा मैरिज गार्डन, होटल, सामुदायिक भवन, बारात घर व धर्मशाला आदि के स्वामी, मैनेजर, अधिभोगी द्वारा विनियम 7A के उल्लंघन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा और विवाह समारोह में 11 से अधिक व्यक्ति होने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।